मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को अब? यस मिस। यस मैम आ रही है। अच्छा, जो गुड्स और मर्चेंडाइज है ये मैंने आपको बताया था ना पहले, तो तब मेरी आवाज आ रही थी कि नहीं थी आ रही? मैम तब बहुत ज्यादा कट रही थी, नेटवर्क इशू लग रहा था आपकी साइड से। अब मेरा हालत स्टेबल है। यस मैम। ओके। गुड्स या मर्चेंडाइज जो है इसको मैं दोबारा से बता देती हूँ। ये वो गुड्स होती हैं, यानी कि हमने ना सिंपल जो है ना, जो मेन प्रोडक्ट ऑफ बिजनेस है ना, जब वो परचेज कर रहे हैं ना इन अ कंपनी इन अ बिजनेस, तो उसको हम जो नाम देते हैं ना उन चीजों को हम कहते हैं गुड्स। ठीक है। जैसे कि अगर कोई फर्नीचर डीलर है तो उसके लिए फर्नीचर गुड्स होंगी, और अगर कोई क्लॉथ डीलर है तो उसके लिए क्लॉथ जो है वो होगा, गुड्स होंगी। जैसे कह रहे हैं इन अकाउंटिंग द वर्ड गुड्स हैज अ स्पेशल मीनिंग। इसमें क्या है, इट रेफर्स टू समथिंग व्हिच हैज बीन परचेज्ड बाय अ ट्रेडर फॉर रीसेल पर्पस और एनीथिंग व्हिच हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेलिंग पर्पस। यानी कि जो भी चीज आपने परचेज की है फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग, तो वो क्या है, आपकी गुड्स। इसको मर्चेंडाइज भी कहते हैं। ये गुड्स एंड मर्चेंडाइज आपको अगर याद हो, नेचर ऑफ बिजनेस में आपने एक पढ़ा था मर्चेंडाइजिंग, जिसमें हमने उसको कहा था कि ट्रेडिंग बिजनेस होता है। तो ये बेसिकली मर्चेंडाइजिंग वर्ड भी मर्चेंडाइज से ही निकला है, ड्राइव हुआ है कि जो गुड्स हैं वो परचेज की और सेल की, और यही बात उन्होंने की है ना, एनीथिंग विच हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेलिंग पर्पस। फिर आ जाता है फॉर एग्जांपल, इफ अ ट्रेडर बाइज फर्नीचर फॉर यूज इन बिजनेस। अगर कोई ट्रेडर फर्नीचर यूज करने के लिए ना बिजनेस जो है वो बाय कर रहा है, तो वो कहलाएगा गुड्स। लेकिन अगर इफ इट इज परचेज्ड फॉर रीसेल, अगर वो बंदा जो है परचेज करे जो फर्नीचर है फॉर रीसेल, तो ये क्या होंगी, गुड्स। क्लियर नहीं है अभी भी आवाज? बेयर विद इट, मैं क्या कह सकती हूँ बच्चे। यस मैम क्लियर है सारा। ठीक है, ये मुझे मैसेज आया था क्लियर नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट जो है ना, अच्छा अब यहाँ पर आपने देखना है, इट मींस फर्नीचर इज नॉट गुड्स फॉर अ बुक सेलर बट इट विल बी रिगार्डेड एज गुड्स टू फर्नीचर डीलर। इसमें आपने एक बात नोट करनी है, गुड्स तो हो गई मेन प्रोडक्ट ऑफ बिजनेस। जब कंपनी मेन प्रोडक्ट ऑफ बिजनेस जो है वो परचेज करेगी, उसको हम गुड्स कह रहे हैं। और जब कहीं भी लिखा होगा ना कि गुड्स आर परचेज्ड, या लिखा हो कि जी फर्नीचर हैज बीन परचेज्ड बाय अ फर्नीचर डीलर, तो बजाय ये कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जाके ये लिखेंगे गुड्स हैव बीन परचेज्ड, उसकी बजाय हम लिख देंगे परचेजेस। यानी नंबर वन, जब चीजें वो वाली हम परचेज कर रहे हैं जो कि आपने रीसेल करनी है, उसको कह रहे हैं गुड्स। और जब गुड्स परचेज कर ली फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग इट, तो वो क्या है, आपकी परचेजेस। ये प्रोसेस को आप परचेजेस कह रहे हैं, तो वो प्रोसेस पूरे का पूरा यहाँ पर एक लाइन में लिखने के बजाय हम वो उसको सिंपली लिख देते हैं परचेजेस। ओके, ये बात फॉलो की है? नो मैम। दोबारा, गुड्स क्या है, जो आपने मेन चीज जो है, या आपने जो चीज जो है परचेज की फॉर रीसेल पर्पस, एनीथिंग विच हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेलिंग पर्पस। यानी कि अगर फर्नीचर है, कोई ट्रेडिंग में इन्वॉल्व हो सकता है या कोई मैन्युफैक्चरिंग में भी हो सकता है। अब जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और चीजें, उनके लिए जो मेन मटेरियल होगा वो लकड़ी होगी, तो लकड़ी को हम वो क्या कहेंगे, वुड हैज बीन परचेज नहीं लिखेंगे, वो उसमें लिख देंगे परचेज। अब ये जो गुड्स है, जब वो परचेज करेंगे उसको परचेजेस कह रहे हैं। और गुड्स क्या है, वो वाली चीजें जो कि सेलिंग पर्पज के लिए यूज करनी है। परचेजेस इन द वर्ड इन अकाउंटिंग द वर्ड परचेजेस हैज अ स्पेशल मीनिंग। अब देखें यहाँ पर गौर करें, when saleable goods are bought in a business it is said that purchases have been made। ठीक है, बजाय ये कि ये लिखें कि goods have been purchased, या लिखें कि जी कंपनी ने गुड्स परचेज की हैं फॉर द पर्पज ऑफ रिसेलिंग इट। क्योंकि अब हमें पता है ये पूरी कहानी के लिए एक वर्ड यूज करें कि जब मेन मटेरियल ऑफ द बिजनेस इज परचेज्ड, तो वो क्या होगा, परचेजेस। For example, to a cloth dealer, whenever cloth is purchased, it will not be necessary that cloth has been purchased. Simply, it will be said that purchases have been made. और दूसरी तरफ क्या कहेंगे, जब सेम क्लॉथ डीलर जो है वो स्टेशनरी बाय करेगा,
तो हम उसको परचेजेस नहीं कहेंगे बल्कि हम कहेंगे स्टेशनरी हैज बीन परचेज। अब बात समझ आई ये सारा ये एग्जांपल देख के? यस मैम। लेकिन परचेजेस और परचेज्ड में बेसिकली क्या डिफरेंस है? परचेजेस और परचेज्ड देखिए ये सिंपल बात है, बस ना हमने वर्ड एक ले लिया, एक डिराइव कर लिया कि हम किताबों में क्या लिखेंगे। अब देखें अगर मैं जाकर ये लिखूं कि गुड्स हैव बीन परचेज्ड इतने 1 मिलियन की, 1 लाख की, इतना लंबा लिखने के बजाय ना उसका नाम रख दिया है परचेजेस। जब कभी आप कहीं पर देखें कि जहां पर लिखा हो पर फॉर एग्जांपल फर्नीचर इज परचेज्ड फॉर अ फर्नीचर डीलर फॉर द पर्पस ऑफ रीसेलिंग इट, तो आप उसको लिख देंगे परचेजेस। इसके बरअक्स अगर किसी ने लिखा हो ना कि परचेजेस हैव बीन मेड, इट मींस यू विल कम टू नो कि दैट दे हैव परचेज्ड समथिंग दैट इज फॉर द रीसेलिंग पर्पस, के बजाय ये कि वो बहुत लंबा एक सेंटेंस लिखते वो एक सिंपली परचेजेस भी लिख सकते हैं। और अगर वो लंबा सेंटेंस लिखें भी तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम इसको एज परचेजेस ही डील करेंगे। ठीक है? यस मैम समझ आ गई। अब देखें ये जो परचेजेस है ना, ये ऐसे है जैसे ना आप चीजें जो हैं परचेज करें और पैसे उसी वक्त दे दें, एट द स्पॉट पेमेंट कर दें, तो वो कहलाता है कैश परचेजेस। और दूसरी तरफ है अगर आप उधार पे चीजें परचेज कर रहे हैं, कौन सी चीजें? जो मेन चीजें हैं, और मेन चीजों को आप क्या कहते हैं? गुड्स। जब गुड्स आर परचेज्ड ऑन उधार तो उसको कहते हैं परचेजेस ऑन अकाउंट, या उसको लिख देते हैं क्रेडिट परचेजेस। देखें कैश परचेज में उन्होंने कहा कि इफ गुड्स आर परचेज्ड फ्रॉम अ सप्लायर एंड पेमेंट इज मेड टू हिम एट द सेम टाइम, सच परचेजेस आर नोन एज कैश परचेजेस। For example, Mr. B purchased goods from a seller, Mr. C for rupees, seller कौन है यहाँ पे? C, for rupees 10,000 1st January 2019, 2019 को उन्होंने 10,000 की चीजें परचेज की, एंड पेमेंट इज मेड टू सेलर एट द सेम टाइम। 1 जनवरी को चीजें परचेज की, 1 जनवरी को उसी टाइम उन्होंने पेमेंट भी कर दी। कितनी? 10,000 की, इसको C को। इट विल बी अ केस ऑफ कैश परचेजेस, क्योंकि वहां पर सारी पेमेंट्स जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ये जो सारा ये एग्जाम्पल लिखी ना, इसी को हम कहते हैं पहली क्लास में जो हमने बात की थी बिजनेस ट्रांजैक्शन की, यही होती है बिजनेस ट्रांजैक्शन। ओके, कि जब कंपनी गुड्स परचेज कर रही है फ्रॉम अ सप्लायर एंड पेमेंट इज मेड टू हिम एट द सेम टाइम, तो वो क्या हो गई? कैश परचेजेस। और अगर हम कहेंगे गुड्स आर परचेज फ्रॉम अ सप्लायर लेकिन पेमेंट इज डिलेड या पेमेंट इज कॉन्ट्रैक्टेड टू बी मेड आफ्टर अ मंथ और अ टाइम पीरियड, तो क्योंकि चीजें उधार पर परचेज की हैं तो वो आपकी क्या कहलाती हैं? क्रेडिट परचेजेस। नेक्स्ट है क्रेडिट परचेजेस, इसको हम कहते हैं व्हेन गुड्स आर परचेज फ्रॉम, जी क्या कहा है? कुछ नहीं था मैम, नॉइस थी किसी के माइक से। Okay. When goods are purchased from a seller but payment is not made to him at the same time, rather the payment is arranged to be made at some future date, such purchases are known as credit purchases या फिर purchases on account। जो चीजें आपने उधार पे परचेज की हैं वो क्या कहला रहे हैं? क्रेडिट परचेजेस, या उसको हम क्या कह रहे हैं? परचेजेस ऑन अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर ए परचेज गुड्स फ्रॉम मिस्टर बी for rupees 8,000 on 1st January and Mr. A agreed to make the payment of goods on 15th January, it will be a case of credit purchases। और 15 जनवरी को Mr. A will pay rupees 8,000 to Mr. B, यानी कि मिस्टर ए ने बी से चीजें खरीदी 1st जनवरी को, लेकिन उसने कहा कि जी मैं पेमेंट कर दूंगा 15 जनवरी को, और जब 15 जनवरी को उसने पेमेंट की, इट विल बी अ केस ऑफ क्रेडिट परचेजेस। ठीक है, ऑन 15th जनवरी जो है मिस्टर ए जो है वो पे करेगा रुपीज 8,000 टू मिस्टर बी। मैम